952 महिलाओं तक होने की उम्मीद है। भारत की जनसंख्या साल 2036 में 152.2 करोड़ तक पहुंच सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक सेक्स रेशो 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक होने की उम्मीद है, जबकि 2011 की जनगणना में ये आंकड़ा 943 था। हालांकि कम फर्टिलिटी रेट की वजह से 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या में कमी आ सकती है। आबादी के बढ़ने से भारत को क्या नुकसान या फायदा हो सकता है, जानते हैं स्पॉटलाइट में। ज्योग्राफिकली समझे तो भारत ऐसी जगह स्थित है जहां फेवरेबल टेम्परेचर होने के कारण फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। ऐसे में पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, जहां सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा के मुताबिक हाई फर्टिलिटी रेट है। और बढ़ती हुई जनसंख्या का सीधा असर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, पीने के पानी की सप्लाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी पर पड़ सकता है। इसलिए काफी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। इसके अलावा इतनी बड़ी आबादी के लिए जॉब्स या सैलरी जनरेट करना एक बड़ा टास्क साबित हो सकता है। इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थस के मुताबिक खाने की शॉर्टेज के कारण डेथ रेट भी बढ़ सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ाने के लिए भी भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ और लिटरेसी रेट पर भी पड़ेगा। रिसर्च के मुताबिक भारत की 18% आबादी पढ़ने और लिखने में असक्षम है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक शहरी आबादी बढ़कर 8.77 करोड़ हो जाएगी और 10 लाख से ज्यादा लोगों वाले शहरों की संख्या भी 2035 तक 2 गुनी हो सकती है। इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ सकता है। वहीं भारत के आगे सबसे बड़ा चैलेंज होगा लगातार बढ़ रही बूढ़ी आबादी। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017 के मुताबिक 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की आबादी का हिस्सा 2050 तक बढ़कर 19% हो सकता है, जो 2015 में 8% था। इस तरह बढ़ती आबादी और बुजुर्गों की डिपेंडेंट रिपोर्ट 2017 बढ़ती आबादी के कारण नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और भी कई चीज़ों पर दिक्कतें आ सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ कामकाजी आबादी की संख्या घट सकती है, जिससे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेकार हो सकता है। चीन और भारत की तुलना में भारत की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जहां बड़ी आबादी को एक पॉपुलेशन डिविडेंड के रूप में देखा जा सकता है। मतलब आबादी को इन्वेस्टमेंट या पूंजी के तौर पर तैयार करना। तो क्या भारत की जनसंख्या और पोटेंशियल लेबर फोर्स इसे अगली बड़ी आर्थिक ताकत बना सकती है? अल जजीरा की हालिया रिसर्च में थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की विजिटिंग प्रोफेसर राधिका कपूर कहती हैं, कंपनियां चीन से परे अपने कारोबार और निवेश में विविधता लाने पर विचार कर रही हैं। इसीलिए भारत इसका लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। चीन इतनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की इसकी आबादी का हिस्सा वर्तमान में 20% से बढ़कर 2035 तक 30% हो जाएगा। CSIS की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 2/3 आबादी अभी भी गाँवों में रहती है और शहरीकरण सिर्फ 33% है, जबकि चीन में ये 65% है। यानी भारत को शहरीकरण बढ़ाने की जरूरत है। फोर्ब्स की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पादन सस्ता हो रहा है। भारतीय निर्यात संगठनों के अनुसार वैश्विक कंपनियों की बढ़ती मांग से 2023-24 में निर्यात $770 बिलियन से बढ़कर $900 बिलियन हो सकता है। हालांकि बढ़ती आबादी के साथ भारत की GDP भी बढ़ेगी, पर प्रति व्यक्ति आय और भी कम हो सकती है। इसके साथ ही एप्पल समेत कई